कि ये ऑडियो लीक्स कौन रिकॉर्ड करवा रहा है और फिर कौन इनको रिलीज करवा रहा है। इमरान रियाज खान को जो है वो आज देखा गया है। कहां पर देखा गया है? उस मीटिंग की वो ऑडियो लीक है। क्या इमरान खान ने इस ऑडियो में ये मुतालबा किया है कि हमारे मुल्क में लोटा बनाकर एक जमहूरी हुकूमत को गिराया जाए जो पाबंदे सलासल है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने लीडर की गिरफ्तारी के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया था। जिस दिन मुजाहिरीन वहां पर एंटर हो रहे थे उस दिन वो चौकी कहां पर थी? पीटीवी के कैमरे और माइक को जो है वो अवाम में भेज दें और लोगों के तासुरात जान लें। साजिश पीटीआई ने नहीं, पीटीआई के खिलाफ साजिश की गई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने डिजिटल चैनल पर। मैं हूं आपका मेज़बान अली अरसलान। नाज़रीन, शाम से इमरान खान की जो है वो अमरीकी कांग्रेस वुमेन के साथ जो है वो एक ऑडियो लीक सामने आई है। उसकी हकीकत क्या है वो आपको बतानी है। इसके अलावा ऑडियो लीक्स की हकीकत क्या है, ये ऑडियो लीक्स कौन करवा रहा है, इस हवाले से मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी पहले, अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पर मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, लेकिन आज आपको दोबारा बताते हैं कि ये ऑडियो लीक्स कौन रिकॉर्ड करवा रहा है और फिर कौन इनको रिलीज़ करवा रहा है। इसके अलावा इन ऑडियो लीक्स के लीक करने पर आइन का कौन सा आर्टिकल जो है वो क्या सज़ा तजवीज़ करता है, ये आपको बताएंगे। इसके अलावा जनाब इमरान रियाज खान को जो है वो आज देखा गया है। कहाँ पर देखा गया है और किसने देखा है, ये आज आपके साथ कुछ तफसीलात बताएंगे। सबसे बड़ी और अहम खबर जो है वो पीटीआई के जो है वो जितने लीडर्स हैं, बड़े लीडर्स हैं, उनकी फहरिस्त जारी कर दी गई है जिनको गिरफ्तार किया गया है और जिनको अभी तक जो है वो आर्मी एक्ट के तहत जो है जेलों में रखा गया है। उन तमाम लोगों की तफसील जो है, उनकी लिस्ट जो है वो हमारे पास आ चुकी है, वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले इमरान खान की जो है वो एक अमरीकी कांग्रेस वुमेन के साथ एक ऑडियो लीक है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। वो ऑडियो लीक जो है वो एक जूम मीटिंग की है जो खान साहब जो है वो उस कांग्रेस वुमेन के साथ, जो भी कांग्रेस मेंबर्स थे, उनके साथ एक मीटिंग हो रही थी और जूम मीटिंग, उस मीटिंग की वो ऑडियो लीक है। और ये ऑडियो लीक जो है वो फोन टेप करके बनाई गई है। इस ऑडियो लीक का मकसद जो था वो पीटीआई हुकूमत के इस बयानिए को कि जी इंपोर्टेड हुकूमत जो है, यानी कि बैरूनी एक साजिश के तहत इस हुकूमत को, मौजूदा पीडीएम की 13 जमाती टोले को जो है वो मुल्क पर मुसल्लत किया गया, उस बयानिए को शिकस्त देना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसकी वजह ये मैं आपको बताता हूँ। वजह यह है जनाब कि इमरान खान ने उस ऑडियो में क्या कहा है। इमरान खान ने उस ऑडियो में ये कहा है जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। इस्टेब्लिशमेंट यानी कि जो आपकी आर्मी है और जो मुल्क की हसास एजेंसियां हैं, वो अपना काम छोड़ के लोगों को गैर कानूनी तौर पर उठाने और उनके खिलाफ जो है वो मुकदमात बनाने में मसरूफ़ हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा जी ये इन गैर कानूनी जो हमारी गिरफ्तारियां हो रही हैं, इनके खिलाफ जो है वो पूरी दुनिया में आवाज़ उठानी चाहिए और इनके खिलाफ जो है वो एक एक्शन होना चाहिए, ताकि लोग जो हैं वो आइंदा जो भी पाकिस्तान में हुकूमत हो, कम अज़ कम अगर ये किसी इंटरनेशनल फोरम पर जाते हैं तो वहां पर मौजूद लोग जो हैं वो इनको जरूर बता सकें कि ये किस तरह के लोग हैं, इनका काम क्या है और ये अपने मुल्क में किस तरह जो गैर इंसानी सरगर्मियां हैं उनमें मुलव्विस हैं। अब मैं आपको इसमें और जो पीडीएम का एक बयानिया बनाया गया था, पीटीआई का बयानिया इंपोर्टेड हुकूमत वाला, उसमें और इस ऑडियो में फ़र्क बताता हूं। क्या इस ऑडियो में इमरान खान ने अमरीकी हुकूमत से यह मुतालबा किया है कि हमारे मुल्क में पैसा लगाकर लोगों को लोटा बनाया जाए? क्या इमरान खान ने इस ऑडियो में यह मुतालबा किया है कि हमारे मुल्क में लोटा बनाकर एक जमहूरी हुकूमत को गिराया जाए? क्या इमरान खान ने इस ऑडियो में यह मुतालबा किया है कि सिंध हाउस में लोटों की बोलियां लगाई जाएं? और क्या इमरान खान ने इस ऑडियो में यह मुतालबा किया है कि इस हुकूमत को हटा दिया जाए गैर कानूनी तौर पर और नई हुकूमत जो है वो मुसल्लत कर दी जाए? क्या इस तरह का कोई भी मुतालबा उस ऑडियो में मौजूद है? जवाब है नहीं। उस ऑडियो में क्या मौजूद है? उस ऑडियो में यह चीज मौजूद है कि मुल्क में जो गैर इंसानी सरगर्मियां जारी हैं, जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है, कम से कम उसे तो रोका जाए। अभी मैं आपके सामने जो है वो पीटीआई के लीडरान की एक फहरिस्त आपको बताता हूं जो अभी जारी की गई है कि पीटीआई के कौन से लीडर्स, जो पीटीआई की क़यादत है, उनमें से कौन से अफराद हैं जो अभी तक जेलों में हैं, जो पाबंदे सलासल हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने लीडर की गिरफ्तारी के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया था।
सिर्फ और सिर्फ उनका कसूर ये है, उनका कसूर ये नहीं है कि उन्होंने जो है वो जनाब किसी को कत्ल किया, किसी से चोरी की, किसी पे प्रोजेक्ट में करप्शन की, बल्कि उनका कसूर सिर्फ और सिर्फ ये है कि उन्होंने 9 मई के वाकयात के बाद जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक पुरअमन एहतजाज किया, और उस एहतजाज को आड़ बनाकर आर्मी एक्ट के तहत, ऐसा एक्ट के जिसको पुरानी हुकूमतें, ये आज पीडीएम में जो हुकूमतें बैठी हुई हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, इन तमाम हुकूमतों के पुराने इंटरव्यूज उठा के देख लीजिए, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, जहां पर वो लोग आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आर्मी एक्ट जो है वो ये जमहूरी कानून नहीं है, बल्कि ये एक आमरीयत का कानून है, जिसको सबसे पहले अयूब खान ने अपने दौर में जो है वो अपने मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल किया था, और आज भी वही सिलसिला जो है वो जारी है। फर्क सिर्फ ये है कि इमरान खान की उस ऑडियो की तकलीफ इसलिए ज्यादा हो रही है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हैं, वो पूरी दुनिया में क्यों पता चल रही हैं, वो पूरी दुनिया में क्यों आश्कार की जा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ मसला यहां पर है। अब आ जाते हैं अगले अपने पॉइंट पर। इमरान खान साहब ने आज एक खिताब किया 7 बजे इस ऑडियो लीक के बाद। उसमें इमरान खान साहब ने जो है वो एक अहम वीडियो जो है वो उस किताब में वो चलाई गई वीडियो, उस वीडियो में क्या बताया गया था? उस वीडियो में ये बताया गया था कि लाहौर कोर कमांडर हाउस में जो हमला किया गया, उस हाउस पर जिसे जना हाउस भी कहते हैं, उस पर जो हमला किया गया था वो हमला पीटीआई की साजिश नहीं थी, बल्कि वो पीटीआई के खिलाफ साजिश थी। उस हमले में आप देख सकते हैं, अच्छा सबसे पहले तो उस हमले के 2-3 पॉइंट्स हैं। वो हमला जो है वो जनाब प्रोटेस्टर्स जो मुजाहिरीन थे वो शेरपाव पुल यानी कि जेल रोड से जो है वो कैंट के अंदर दाखिल हुए। अब जो लोग लाहौर का सफ़र करते हैं, शेरपाव पुल पहले जो है वो यहाँ पर जो आर्मी की चौकी होती थी वो शेरपाव पुल शुरू होते ही सबसे पहले लगा दी गई, लेकिन फिर कुछ अर्सा तकरीबन 1-1.5 साल से वो चौकी जो है वो शेरपाव पुल ख़त्म होते ही वहाँ पर लगाई गई है। वो चौकी कहाँ थी? जिस वक्त मुजाहिरीन उस तरफ जा रहे थे, आप लोग कैंट में सफ़र करते हैं रोज़ाना, जो लोग लाहौर में मुख्तलिफ शहरों में सफ़र करते हैं उनको मालूम होगा कि कैंट में दाखिल होने से पहले हमें एक चौकी से गुजरना पड़ता है, वहाँ पर अपनी शनाख्त बतानी पड़ती है, वहाँ पर अपनी गाड़ी की लाइट्स जो है वो बंद करनी पड़ती हैं, वहाँ पर बाइक का हेलमेट जो है वो लाजमी दिखाना पड़ता है। ये तमाम चीज़ें जो है वो वहाँ चौकी पर पूरी की जाती हैं। जिस दिन मुजाहिरीन वहाँ पर एंटर हो रहे थे उस दिन वो चौकी कहाँ पर थी? इसके अलावा कोर कमांडर हाउस की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पुलिस रेंजर्स की होती है। पुलिस उस वक्त कहां थी? रेंजर्स उस वक्त कहां थे? मैं आपको बताता हूं कि कुछ अरसा पहले पीटीआई का एक मुजाहिरा हुआ था, जहां पर जब लोगों ने कैंट में दाखिल होने की कोशिश की थी तो लोगों के सामने बख्तरबंद गाड़ियां लाके खड़ी कर दी गई थी। मुझे बताएं कि इस वक्त जब ये मुजाहिरीन जो हैं वो शेरपाव पुल से कैंट में दाखिल हो रहे थे, उस वक्त वो बख्तरबंद गाड़ियां सामने क्यों नहीं आई इस दफा? क्यों? क्योंकि ये पीटीआई के खिलाफ साजिश थी, ये पीटीआई की साजिश नहीं थी, ये पीटीआई के खिलाफ साजिश थी, और पीटीआई को एक साजिश के तहत जो है उस पर पाबंदी लगानी थी, उसे कलअदम करार देना था। क्यों? क्योंकि आप वोटों के जरिए तो उसे हरा नहीं सकते। आज चले जाएं आप पीटीवी के कैमरे और माइक को जो है वो अवाम में भेज दें और लोगों के तासुरात जान लें कि इस वक्त लोग जो हैं वो किस कदर अजियत से गुजर रहे हैं, किस कदर महंगाई से गुजर रहे हैं, और लोगों के तासुरात क्या हैं। आप सर्वे करवा लें, आपको यकीन नहीं है, ऑनलाइन सर्वे पे आपको यकीन नहीं है, आप पीटीवी का स्टेट की इजारादारी होती है ना पीटीवी के ऊपर, और स्टेट की प्रॉपर्टी कंसीडर की जाती है ना, तो पीटीवी का एक माइक और एक कैमरा ये अवाम में, पब्लिक में, किसी भी आम बाजार में भेज दें और लोगों के तासुरात जाने के लोग आइंदा इलेक्शन में किसको वोट देंगे। आपको सारा कच्चा चट्ठा जो है वो मालूम हो जाएगा कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी क्यों लगानी थी और पीटीआई का खौफ इस वक्त सबसे ज्यादा क्यों है। ये हकीकत है। हकीकत ये है कि आप एक पार्टी को वोटों के जरिए नहीं हरा सकते, जमहूरी तरीके से नहीं हटा सकते या हरा सकते, तो आप उसके ऊपर पाबंदी लगा दें, उसके खिलाफ इस तरह की साजिशें कर लें कि जी इन्होंने हमला किया, ये दहशतगर्द हैं। मुझे बताएं वो लोग पाकिस्तानी हैं। आपने ये कहा कि जी जमान पार्क के अंदर जो है वो दहशतगर्द छुपे हुए हैं। मैं खुद जमान पार्क के अंदर गया, वहाँ से कवरेज की, वहाँ से दिखाया कि किस तरह आम पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद थे, और यकीन माने कि वहाँ पर लोगों की किस तरह खिदमत की जाती है, उनको पानी पिलाया जाता है, अगर किसी चीज़ की खाने की ज़रूरत होती है उनको खाना दिया जाता है। तो आपके नज़दीक वो आम पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं?
और आप साफ हैं। अरबों की करप्शन अरबों करने के बावजूद, अरबों रुपया अपना स्विस बैंकों में रखने के बावजूद जो है वो आज इस मुल्क के ठेकेदार बने हुए हैं और इस मुल्क के ऊपर हुक्मरान बनकर बैठे हुए हैं। मुझे ये बात बताएं, साजिश पीटीआई ने नहीं, पीटीआई के खिलाफ साजिश की गई थी। आगे चलते हैं। इमरान रियाज खान को जो है वो कहां पर देखा गया, अफवाह उड़ाई जा रही है एक जनाब कि इमरान रियाज खान को जो है वो दुबई में किसी जगह पर जो है वो स्पॉट किया गया और उनको कहीं दुबई में देखा गया। ये एक बिल्कुल जो है वो गलत मालूमात है। जो इमरान रियाज खान के करीबी लोग थे, जो करीबी सहाफ़ी थे, मैंने उनसे भी रब्ता किया है। उनसे रब्ता करने के बाद जो है वो ये मालूम हो सका है कि इमरान रियाज खान का इस वक्त तक कुछ मालूम नहीं है कि वो कहाँ पर हैं। किसी इंसान का मालूम होता है कि ये इस जेल में है, इस जगह पर है, इस सूबे में है, इस शहर में है। इमरान रियाज खान के बारे में इस वक्त कुछ भी मालूम नहीं है कि वो उनको कहाँ पर रखा गया है, अगवा करके उनको कहाँ पर ले जाया गया। बल्कि आज एक ट्विटर पर जो है वो एक वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है उनके घर की, जिसमें उनके घर का CCTV जो है वो देखा जा सकता है, जिसमें पुलिस ने उनके घर में रेड की है। और फिर ये IG पंजाब जो है वो हाई कोर्ट में जो है वो बयान देते हैं, जी पंजाब में तो इमरान रियाज खान के खिलाफ कोई केस ही नहीं था। अगर कोई केस नहीं था तो सियालकोट एयरपोर्ट से पुलिस ने किस कानून के तहत उनको गिरफ्तार किया था, ये तो बता दें। इमरान रियाज खान का अभी इस वक्त किसी को कोई मालूम नहीं है। बाकी जो भी चीज़ें आप लोग सुन रहे हैं वो अफवाह है कि उनको दुबई में देखा गया या किसी और जगह देखा गया। इमरान रियाज खान इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन ये मालूम नहीं है कि वो इस वक्त कहाँ पर हैं। अब आ जाते हैं जी PTI के किन किन लोगों को जो है वो उठाया गया है और PTI के कौन कौन सी लीडरशिप जो है वो इस वक्त जेल में है। उनमें सबसे पहले तो जी शाह महमूद कुरैशी, इनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि इनसे जो है वो एक गैर कानूनी एक बयान हल्फी लेने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि आप कहें कि जी आइंदा आप किसी एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेंगे तो हम आपको छोड़ देते हैं, लेकिन शाह साहब ने जो है वो उससे इनकार कर दिया। इसके अलावा असद उमर, इमरान इस्माइल, शीरी मज़ारी, जिनको पहले रिहा किया गया हाई कोर्ट के हुक्म पर, फिर दोबारा जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी बेटी पर तशद्दुद किया गया, ईमान मज़ारी पर, और फिर शीरी मज़ारी पर डंडों के साथ तशद्दुद किया गया। शहरियार अफरीदी, जमशेद इकबाल चीमा, मुसर्रत चीमा, मलिका बुखारी, आलिया हमज़ा, अली मोहम्मद खान, अली हैदर जैदी, उमर चीमा जो साबिक गवर्नर भी रहे हैं, एजाज चौधरी लाहौर से, सैफुल्ला खान, यास्मीन राशिद, महमूदुर रशीद, उस्मान अकरम, जिन्होंने PTI का ज़िमनी इलेक्शन जो है वो MPA का वो भी जीता था, ये धर्मपुरा वाली साइड से उम्मीदवार हैं, वो फलक नाज, और रावलपिंडी से फयाजुल हसन चौहान। ये वो लोग हैं जो अभी तक पुलिस की गैर कानूनी हिरासत में है। इनका कुछ मालूम नहीं है कि इनको कहां कहां पर रखा गया है और इनको इनके केसेस जो हैं वो हाई कोर्ट में ज़ेर समात हैं, लेकिन वहां पर भी अभी तक कोई पैरवी नहीं की जा रही है। इनको आर्मी एक्ट के तहत जो है वो जेलों में बंद किया गया और इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने 9 मई के वाक़यात, पुरतशद्दुद वाक़यात पर कारकुनान को उकसाया था और कारकुनान की हौसला अफजाई की थी। और यास्मीन राशिद पर तो ख़ास तौर पर यह इल्ज़ाम है कि जी कोर कमांडर हाउस पर हमला जो है वो इन्होंने करवाया था और ये मुजाहिरीन को लेके गई थी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।